हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 24 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में 399 से 412 ईस्वी के बीच रहा। हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में 630 से 643 ईस्वी तक रहा। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 से 1617 ईस्वी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय का त्रिगुट और अंग्रेजों के मध्य हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अपनाई, जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में रहते थे। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में 9 रत्नों में से धन्वंतरी थे। अन्य थे छपड़क शंकु, बैताल भट्ट, घट करपर, वर रुचि, अमर सिंह, वराह मिहिर एवं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेगस्थनीज। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। फोकुकी की रचना फाहियान ने की। ये चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में थे। सीयू की रचना हुएनसांग ने की। ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यह दल फरवरी 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। भारतीयों को सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल हुए और साइमन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। नरम एवं गरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता 1916 में लखनऊ में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर में हुआ था। मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना कराची के 1931 के अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना रास बिहारी बोस एवं सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना ने 1913 में किया था। मित्र मेला की स्थापना वीडी सावरकर ने 1899 में किया। होमरू लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में किया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होमरू लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्र सान्याल द्वारा कानपुर में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना था। एचआरए ने 9 अगस्त 1925 को पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना ने की। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर ने की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1953 में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाले शेरपा तेंजिंग नोरगे एवं एडमंड हिलेरी थे, जिन्होंने यह फतह 1953 में की थी। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक में है। दर्रा अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। भेसरोगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति डल्ली राजहरा खान से होता है। यह खान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड। जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नीति माना और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में है। थांगाला दर्रा लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसकी स्थापना 1951 में की गई। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक तथा उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। GDP को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, PV नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी के समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता। पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूचियां संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, विभिन्न संविधानों से मूल तत्वों को ग्रहण करना, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय,
एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका एवं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन तथा सार्वभौम वयस्क मताधिकार एवं एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीति के निदेशक तत्व। संविधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय, उद्देशिका एवं राजनीति के निदेशक सिद्धांत के तहत प्रदान करता है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 46 में समाज के कमजोर वर्गों SC/ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पर पंचायती राज की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओम। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैंसर। कर्कटजनक रसायन से कैंसर रोग होता है। कैंसर कोशिकाओं के एक समूह के अनियंत्रित वृद्धि, रोग आक्रमण तथा अपर रूपांतरण से होता है। कैंसर के अनेक रूप हैं, ब्लड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बोन कैंसर, मुंह का कैंसर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। मध्य परत को डर्मिस तथा सबसे गहरी परत सबक्यूटिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 300 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तिछड़ का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुंठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज बदन का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गणपति। गज बदन का पर्यायवाची शब्द विनायक, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी नंदन, गजानन, गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर, अंबिकेप, वक्रतुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंटका किरण। कांटों से भरा हुआ को कंटका किरण कहते हैं। छितशया या फैलाया हुआ को विकिरण कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उचित निर्णय करना। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका अर्थ है उचित निर्णय करना। अंधे की लाठी होना, इसका अर्थ है एकमात्र सहारा होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि नष्ट होना। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है अनपढ़। 1 और 1 11 होना, इसका अर्थ है एकता में शक्ति होना। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 41 से 43 इस पैसेज पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ही वॉज अफ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लाइंबिंग इनटू द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जिस तरह कुत्ता रेबीज से संबंधित है उसी तरह मच्छर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलेरिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूरवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रोन को लिखा जाता है PMOCTUENOR। इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संडे। क्वेश्चन नंबर 51 है भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके लिए मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की दर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री डैश के नाम पर रखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएमके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने दलितों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान को। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। जापान को निप्पान नाम से जाना जाता है। श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब की। म्यांमार की राजधानी नायपीयड्डा और इसकी मुद्रा क्यात है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसकी मुद्रा टका है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और इसकी मुद्रा सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका विघटन कभी नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पदच्युत होते रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ।
इसका मुख्यालय वियना में है। यूनेस्को का स्थापना 1946 में हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। खजुराहो की मूर्ति कला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नबकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प एवं ओजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 इस गद्यांश पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणी शब्द का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राप्त करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी धर्मों का आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 दूसरे गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य शास्त्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 इस लाइन चार्ट पर आधारित है। इस चार्ट में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2015-16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2013-14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 48 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष में दर्ज किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2014-15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 31.8% अधिक। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 इस बार चार्ट पर बेस्ड है। इस ग्राफ में एक वस्तु X के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान X के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष X के आयात की वृद्धि का औसत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 260 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत कितने वर्षों तक X का आयात X के औसत आयात से अधिक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X के औसत आयात से अधिक आयात और X के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 से 19 के दौरान X के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के X के आयात के उसके औसत से कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 64.38%। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 44.44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 44.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 28.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5.25। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 इस टेबल पर बेस्ड है। इस टेबल में भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 से 11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 293.86 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.90 टन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।